अरे यार क्या करूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल का समझ में ही नहीं आती। याद करता हूँ कुछ दिन बाद भूल जाता हूँ। कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे मैं इजीली इस टेबल को याद कर पाऊं। तो भैया अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ उसमें एक इजी ट्रिक जिससे आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल 2 मिनट में बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो उसके लिए आपको सिर्फ 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको इधर बताने वाला हूँ ट्रिक में, ठीक है। तो भैया उससे पहले आप एक काम करो कि पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ, ठीक है। पेन और नोटबुक लेके इसलिए बैठना है कि आप सारे स्टेप नोट डाउन कर पाओ जिससे आपको रिमेम्बर रहे। तो जल्दी से निकाल लीजिए पेन और नोटबुक और हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक। हेलो एवरीवन, मैं आदर्श आपके अपनी स्टडी वाली दुनिया गुरु कृपा क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री की टेबल को, ठीक है, जिसे हम त्रिकोणमिति की टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं जिसके लिए हमें 2 चीज याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। वो क्या है वो आप सुनिए, ठीक है। फर्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम आरोही क्रम नहीं अवरोही क्रम भी बोलते हैं, ठीक है। आरोही क्रम कैसे बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर को, ठीक है। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर को हमें याद रखना है, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम को इसमें याद रखना है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट के लिए। और सेकंड चीज हमें याद रखना है क्या? रूट अपॉन 2, क्या? रूट अपॉन 2 हमें सेकंड थिंग याद रखनी है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम फर्स्ट स्टेप अपना करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो इसको ये अपना ना फर्स्ट स्टेप में फॉलो होना है। तो भैया फर्स्ट स्टेप को बहुत अच्छे से समझ लेना। अगर आपको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया ना तो बाकी के जो स्टेप है ना आपके सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये सारे स्टेप बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए अगर आपने फर्स्ट स्टेप अच्छे से समझ लिया तो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। मतलब साइन की सारी वैल्यू हम इधर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइन 90 से, ठीक है। साइन 90 से निकालेंगे हम वैल्यू। तो जैसा कि मैंने इसमें बोला डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें काम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर का घटते हुए क्रम में। मतलब की जो वैल्यू हमें डिग्रियां दी गई है इससे छोटी डिग्री कितनी इसमें है वो हमें गिनना पड़ता है, ठीक है। तो इससे छोटी मतलब कम डिग्री, मतलब इससे छोटी डिग्री कितनी है वो देखना पड़ता है और उन्हें काउंट करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप अपना ये रहेगा स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। तो ये याद रखिए, ठीक है। जो 2 चीजें बताई उसी से। तो हम साइन किसकी निकाल रहे हैं? साइन 90 की, मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें अब आप देखिए मैंने क्या बोला, कम, इससे कम कितनी है? तो इससे कम कितनी वैल्यू है 90 से? 1। देखिए हम स्मार्ट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, इससे कम 4 वैल्यू है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो मैंने अभी इधर बताया था ना आपको, रूट अपॉन 2 बताया था। तो अपने इधर रूट में कुछ नहीं है, जो हमारी 4 वैल्यू है ना इससे कम, उन 4 को हम इधर लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना, उनको हमें रूट के अंदर लिख देना है, ठीक है। और बस इसे सॉल्व कर देना है। तो रूट 4 क्या होता है? किसका रूट है? 2 का, ठीक है। और अपॉन 2 इसे हम काट देंगे, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। तो मतलब अपनी जो वैल्यू निकली वो साइन 90 क्या निकली? 1। वही सेम स्टेप हमें फॉलो करना है 960 के लिए भी, ठीक है। मतलब साइन की जितनी वैल्यू निकालनी है ना फर्स्ट स्टेप में साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वही स्टेप अपना फॉलो होता जाना है। तो पहला क्या है? इससे कम, इससे छोटी कितनी वैल्यू है? तो 1 2 3। अब कितनी है अपनी? 1 2 3। तो अपनी 60 से 3 वैल्यू छोटी है, तो कुछ नहीं करना है। जो अपना रूट अपॉन 2 था उसमें रूट की जगह पे 3 रख देना है। अब 3 का क्या होता है? रूट पॉइंट में तो हमें नहीं निकालना है, ठीक है। पॉइंट में निकलेगा बहुत ज्यादा, उसका एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हमें नहीं निकालना है, तो अपना उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, तो सीधा नॉर्मल लिख देंगे क्या अपन? रूट 3 अपॉन 2। ये निकल आई अपनी क्या? सेकेंड वैल्यू। अच्छे से लिख देते हैं मुझे। लो भैया अब निकालते हैं हम किसकी? साइन 45 की। तो सेम स्टेप फिर से करना है हमें, सेम स्टेप करेंगे फॉलो हम, ठीक है। तो अब लिख देंगे इधर 1 और 2। 45 से कितनी छोटी है? सिर्फ 2 वैल्यू तो है, 2 ही डिग्री है जो छोटी है, तो इधर बस रूट की जगह पे हम 2 लिख देंगे इधर। अच्छा एक चीज सबको पता है, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा? 2। तो हम इसे लिख सकते हैं ना रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो लो मैंने रूट 2 से रूट 2 को काट दिया, ठीक है, कट कर दिया। तो कितना आएगा अपना? 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। अरे यार अच्छे से नहीं लिख रहा, क्या बात है? हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। अपना आ गया, अपनी लो भैया वो भी निकल आई 45 की वैल्यू। अब बात करते हैं साइन 30 की। अब साइन 30 से कितनी वैल्यू छोटी है वो देख लो। अब ए की वैल्यू छोटी है मतलब 1। तो क्या करना है हमें? इसको करते हैं साफ। अब साइन 30 के लिए अपन को निकालनी है तो क्या करेंगे? अपॉन में जो लिखना है वो लिख दो 2,
ठीक है। इसके बाद इधर क्या लिखना है अपन को, अब ए की वैल्यू छोटी है तो बस इधर रूट के अंदर 1 लिख देंगे। अब रूट 1 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1/2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकलेगी अपनी 1/2, इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब आते हैं हम साइन 0 की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन 0 के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखिए अपना √2, और साइन 0 से वैल्यू कितनी छोटी है, 1 भी नहीं है, मतलब 0, तो इसकी यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। 0 का रूट निकालोगे 0 आएगा, 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड दोगे, किसी संख्या से 0 को डिवाइड दोगे, आना क्या है अपना 0 ही। लो भैया, साइन की पूरी वैल्यू निकल आई, अपना स्टेप फर्स्ट भी खत्म हो गया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं स्टेप सेकंड की ओर। ठीक है, तो स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, अब स्टेप सेकंड को याद रखिए, बहुत ईजी स्टेप सेकंड। आपको करना क्या है, जो अपन ने साइन की वैल्यू निकाली है इनको उल्टा करके लिख देना है। बस क्या करना है, वैल्यू को पूरा ऐसा लिख देना है आपको, cos थीटा की जगह पे, तो सारी अपनी कॉस की वैल्यू निकल आएंगी। ठीक है, इसको उल्टा लिख देना है आपको, कैसा 1, जो इधर 1 था वो इधर आ जाएगा, उल्टा करेंगे इसका, तो √3/2 हो जाएगा। अब भैया इसका उल्टा तो इधर ही आएगा, जो 1/√2। अरे अच्छे से लिखेंगे ना हम, ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, अब इस जगह पे पहुंच जाएगा, उल्टा कर रहे हैं ना हम पूरा, अरे 0। लो भैया, cos थीटा की जितनी वैल्यू थी, cos की सारी वैल्यू आपकी निकल के आ गई। स्टेप सेकंड, चलिए तो हम करते हैं स्टेप थर्ड की बात। ठीक है, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है साइन थीटा में से, cos थीटा में से साइन थीटा को। ठीक है, इसमें डिवाइड करते हैं। टेन थीटा की जितनी वैल्यू निकालेंगे ना हम, तो उसमें क्या करेंगे, साइन की वैल्यू और cos की वैल्यू से साइन की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और अपनी सारी वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं किससे, 0 से। 0 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले 0 की जो अपनी साइन 0 की वैल्यू है वो कितनी है 0, और अपनी cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। इसको हम डिवाइड देंगे, क्या आएगा 0। चलो लो, फर्स्ट वैल्यू निकल आई। अब निकालो 30 वाली वैल्यू निकालते हैं। चलिए 30 वाली निकालें, आप भी निकाल के जाइए जल्दी जल्दी हमारे साथ में ही। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, साइन 30 की निकालने के लिए साइन 30 की वैल्यू कितनी दी है अपन को 1/2। ठीक है, तो कितनी दी है 1/2, और cos की वैल्यू कितनी दी हुई है अपन को √3/2 दी हुई है। तो देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, अब जल्दी से निकालिए 945 की वैल्यू। तो 945 के लिए जो इधर 45 की वैल्यू निकालना है हमें, 45 की वैल्यू निकालते हैं हम। 45 की वैल्यू के लिए देखिए हमें साइन, जो अपनी साइन 45 की वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है 1/√2 दी हुई है ना, 1/√2 दी है। और अपनी देखिए इसकी cos 45 की वैल्यू कितनी है, वो भी 1/√2 दी हुई है। ठीक है, तो 1/√2 से 1/√2 जाएगा, क्या बचेगा 1। लो, ये भी निकल आई अपनी 1 आ गई 1045 की। अब जल्दी से निकालो 60 की, आप भी निकालते जाओ जल्दी। ठीक है, मैं भी निकाल रहा, आप भी निकालो। 60 की वैल्यू निकालेंगे, अब 60 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए 60 में साइन 60 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/√2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, अपनी क्या आएगा √3। वो निकाली अपनी किसकी 1060 की। अब 1090 की निकालिए, उस 1090 की निकालते हैं हम, तो साइन 90 और cos 90 लिख देते हैं, और इधर 90। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू निकालिए, जल्दी से जल्दी निकालते हैं। ठीक है, हम भी निकालना है, आप भी निकालो, निकालते जाओ आप भी साथ में, आपको क्या प्रैक्टिस होती जाएगी इससे। अब निकालते हैं, तो देखिए जो अपनी साइन 90 की वैल्यू वो कितनी है 1, और cos 90 की वैल्यू 0। अब 0 का तुम इसमें डिवाइड होगा, क्या आएगा नॉट डिफाइंड। हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते क्या आने वाला है, तो हम क्या लिख देंगे इसमें नॉट डिफाइंड, तो हम इधर नो लिख देते हैं नॉट डिफाइंड की जगह। ठीक है, नो, इसकी वैल्यू कोई नहीं है, अभी इतना हो गया। अब चलिए अपना थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पर। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप और सिक्स्थ स्टेप बिल्कुल रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं अपना फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में करना क्या है, जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन थीटा की हमें जितनी भी वैल्यू दी है ना, उनको हमें कुछ नहीं, जो अपनी साइन थीटा की वैल्यू है cos थीटा की जगह पे लिखनी है, लेकिन उल्टी। ठीक है, 0 का उल्टा करोगे क्या आएगा 0 ही। देखो 0 का उल्टा करोगे तो 0 नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड, पता ही नहीं क्या आने वाला है हमें। ठीक है, तो हम इधर नो लिखेंगे। 0 का उल्टा क्या आएगा पता नहीं, तो नॉट डिफाइंड लिख दिया। ठीक है, नो। अब इसका उल्टा करोगे 1/√2 का उल्टा करोगे क्या आएगा 2। ठीक है, अब इधर आ जाओ, तो अपना 1/√2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा √2। अब हम क्या करेंगे, हम √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2/√3 आएगा। अब इसका 1 का उल्टा करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के अपॉन में 1 ही है, इसका उल्टा करोगे 1 ही आएगा। ठीक है,
ये निकल आई अपनी किसकी, cos थीटा की वैल्यू। अब स्टेप 5 पे आते हैं हम। स्टेप 5 में भी सेम एज करना है बस, लेकिन हमें cos की वैल्यू को उल्टा करना है, ठीक है। तो cos की वैल्यू उल्टा करेंगे, जो 1 लिखा हुआ है अपना 1, क्या आएगा 1 का 1 ही आने वाला है, ठीक है। अब अपना √3/2 है, √3/2 है तो क्या आएगा 2/√3, ठीक है। अब इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, तो इधर भी आ जाएगा अपना 2 आएगा, क्योंकि अब देखिए 1/√2 है तो 2 ही आने वाला है। अब इसका 1/2 है तो क्या आएगा 2। 0 का हमें पता नहीं उल्टा क्या होगा, तो नॉट डिफाइंड, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते तो नो लिख देंगे। देखिए एक इस स्टेप में ना, जो हमने अपना 5th स्टेप किया, इसमें आप एक और ट्रिक है कैसे कर सकते हो कि जो हमने cos की वैल्यू निकाली ना, cosec की जो वैल्यू निकाली, उसको अगर हम उल्टा लिख देंगे तब भी हमारी वैल्यू निकल आएंगी। देख लीजिए 1 2/√5 2/√3, ठीक है, √2 2 और 9 हो गया ना। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं तो ऐसे भी हो जाएगी, लेकिन हम ना इन दोनों से ही पूरी टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कॉट की पे आ जाओ, तो कॉट की कैसे निकलेगी, आपको करना कुछ नहीं, इसका उल्टा कर देना है तो हमारी कॉट की निकल आएगी। मतलब स्टेप 5 है जो अपना स्टेप 6 स्टेप जो अपना है वो यही कहता है, ठीक है। तो हमें इसका उल्टा कर देना है, इसका उल्टा कर देना है, वैल्यूज का उल्टा, ठीक है। तो 0 का क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नो, पता ही नहीं है क्या होने वाला है, ठीक है। अब आ जाओ इसकी ओर, तो अपना 1/√3 का क्या होगा उल्टा, √3 होगा, और इसका 1 का उल्टा 1, और जो अपना उसका √3 का उल्टा क्या करेंगे, तो 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड, नो का तो भैया 1 वो कर देंगे हम 0, ठीक है। नॉट डिफाइंड का जो उल्टा करना है वो हमें 0 कर देना है, इतना याद रखिए, अब बस अपना काम हो जाएगा। लो भैया हमारी सारी वैल्यू निकल के आ गई, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो भैया हमारी सारी वैल्यू निकल गई है। अब ना आप क्या कीजिए, आप सोच रहे हो कि 2 मिनट में कैसे बनेगी टेबल, तो भैया 2 मिनट में टेबल बनेगी आप लोगों की गाइस, 2 मिनट में बनाओगे, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो जब जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करते रहोगे इसका, आप इसे 4 से 5 बार बना लोगे ना, फिर आप 2 मिनट में ही पूरी टेबल बनाओगे। 2 मिनट में पूरी टेबल बना के अपने सामने रख लोगे। तो भैया प्रैक्टिस जरूर करना, मेरी तरफ से होमवर्क है, आपको 5 बार इसकी प्रैक्टिस करना है बिना देखे, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और ऐसा बवाल कंटिन्यू आपको मैं दे पाऊं। इसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो गाइस अपना सपोर्ट प्लीज जरूर कीजिएगा और आप ना इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट बवाल में, जब तक के लिए अलविदा, और आप स्टडी बवाल करते रहिए।